हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स अकेडमी के अंदर वीडियो में, जहां आज की क्लास में करेंगे हमारे आर डी शर्मा के क्वेश्चन, हमारे फेवरेट चैप्टर हीरो फॉर्मूला के। छोटा सिंपल चैप्टर, इजी चैप्टर, कुछ खास मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हमें किसको करना है। रिवीजन क्लास भी है, ये प्रैक्टिस क्लास भी है। पार्ट 1 हम शूट कर रहे हैं आज, तो ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। शुरू कर रहे हैं, देखना। सो सर, सॉरी बाय मिस्टेक, आई वाज सेंडिंग। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। चलो भाई, हमने कॉपी करी क्या? कॉपी करी आपने? ना ना, अरे कर ली, मेरे को भेज देते सर। I thought you were my friend. तो डिलीट तो मेमोरी ऑन कर दिया सर। सर कॉपी क्यों नहीं किया हमने? मेरे को भेजा ही नहीं। कौन भेजता है? सर इसमें भेज दो सर। गॉसिप कर इसमें। बेस्ट बेस्ट हो जाता। क्या कोई उठा होएगा? Let's see. मजा लेकिन लेट नाइट का ही है। आ जाते ही हीरो फॉर्मूला के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ध्यान से सर देखना। फोकस ज्यादा होता है ना? तो सर हमारी मैथ्स वाली टीचर इतनी अजीब सी, मेरे को आंसर पता था फिर भी बुला दिया। ऐसे 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 देखती है ना वो हमें कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। नहीं सर। तेरे पापा का नंबर कौन सा है? सर वो गलती से तो दोस्त को भेज रहा था, गलती से आपको भेज दी। तो मुझे लगा आप दोस्त हो गए, तो गलती से आपको भेज दी मैंने। तो मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ? सर मैंने वो उसमें ऐसी नंबर से अतुल सर बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ था, गलती से मैंने गलती से भेज दी थी। मैंने देखा नहीं था कि वे ट्यूशन सर थे। तो मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ? सर होना तभी तो गलती से भेज दी थी, भगवान चाहते थे कि आपको जाए। फिर डिलीट क्यों की? मैं कुछ फिर आप बोलने लगे कि मैं पापा को भेज दूं। मैंने बोला फिर रहने दो सर, आपने दोस्ती में आपने क्या कहते हैं उसे, दरार लगा दी। हाँ, जो भी बोलते हैं वो आप। है। दोस्ती में धोखेबाजी आ गई है ना। हाँ ये सर। कोई बात नहीं, ये भी रिकॉर्ड हो रही थी। अरे सर। अब तो गया ना, अब देख, अब तो गया। तुझे पता है ये लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर है। पापा के अब इसका लिंक पापा को भेजो। बेबुली होएगा भाई। चिंता ऐसे मत कर, तू मेरा, ऐसे मत बोला कर भाई चिंता मत क्लास कर, में। तू मेरा दोस्त है। मैं तुझे मुसीबत में नहीं देख सर एक सकता। बार कैमरा ऑन करना। ओके सर। करो तो सही सर। क्यों? करो तो सही। एक बार करो तो सही, मैं दिखाता हूँ कुछ। कहाँ गया कैमरा? कहाँ है आपका? हाँ स्कूटर नजर आ रहा है। अरे भाई फिर सर ऐसे देख। अरे अपसाइड डाउन नहीं, उसको वैसे एम्बुलेंस वाला उल्टा नजर आ रहा है। अच्छा तो फिर कैसे देखेगा भाई? लेटर इन्वर्टेड। हाँ। सही लग रहा है सर, बहुत सही सर, बहुत सही लग रहे हैं। अरे सर को देख भाई तू बस।
सिग्मा सर, सिग्मा फ्रेंड। अब सर निकाल हो जाता। चिंता मत कर सिग्मा हूँ। नंबर देख ले भाई, गलत तूने फील कर रखा है। सिग्मा सर, यो और किंग, लेट्स गो। ऐसा तो आप दोबारा बढ़ा दे। क्या चलो और मैं कर रहा हूँ और फार्मिंग, क्या कह रहा है? और फार्मिंग। अरे सर वो वाला ट्रेंड करेंगे सर, रुको। वो कौन सा ट्रेंड है ऐसे हाथ निकालने वाला? रुको, यहाँ से हाथ निकाल लेते हैं वो। मोए मोए। वो बॉबी देओल की मूवी है वो, अरे ऐसे लेके नहीं, घूम रहा होता है, चलो। तो ऐसे लेके घूम रहा होता है। ना सर वो ऐसे होता है, सर मैं दिखा दूंगा आपको। ऐसे ऐसे पकड़ते। फेस्टिवल हो गया। कैंसिल हो गया, कैंसिल। सर ऐसे तो देखा हुआ है इसको। देख भाई, ध्यान से शुरू कर रहे हैं। ये यस सर। क्लास है। सर रात को फोकस ज्यादा होता है। सर क्लास को, अरे सर क्या बोल रहे हो यार? सर पीटो सर दे। क्या सर क्या बोल रहे हो यार? कह रहे हैं? क्लास चल रही है सर। आप अभी आप कह रहे थे रात को फोकस ज्यादा होता है। मुझे तो मजा, हंसी तब आएगी जब जोत्सना इस लेक्चर को देखेगी, कहेगी ये क्या हो रहा है लेक्चर में। सर इसीलिए सर की क्लास रात तक चलती है। क्या इसीलिए क्लास लेट चलती है। सर सर वो भी यार पिटने वाले काम कर रहे हैं। अरे मैं नहीं पिटता भाई, मैं सिर्फ तब पिटता जब मैं फॉर्मूला गलत बताता हूँ। मुझे एक बात बता, तेरे को ये चीज मुझे भेजने की क्या जरूरत थी? अब सर के दिमाग में वो पूरा रैप पड़ा है सर। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाए, टीचर को समझा दो, पेपर ओहो रुक ना जाए। चीटिंग करती थी। सर मैं पूरा रैप सुनाता हूँ, मैं पूरा रैप सुनाता हूँ सर, आपको परफेक्ट रैप सुनाऊंगा आपको। हाँ सुना। सर दोस्तों सबसे रिलीज पहले होगी। मूवी रिलीज होने वाली है, वो मार्च में होने वाली है। नेम है फाइनल एग्जाम, डायरेक्टर है गॉड, प्रोड्यूसर है गवर्नमेंट, म्यूजिक आराम है डेथ पॉइंट, आराम से हीरो बोल। है हीरो आराम, है स्टूडेंट्स। कैमरा यस ऑन सर करके विलन। आराम से बोल। सुन सुन, कैमरा ऑन करके आराम से बोल। सर रही सर और हमारे जो स्टंटर्स है वो हमारे पेरेंट्स हैं। स्टार्टिंग से ठीक है बोल, कैमरा ऑन करके आराम से बोल। सर, अरे कैमरा मजाक। ऑन। तू इतना जल्दी जल्दी बोल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। कैमरा ऑन करके आराम से बोल। नहीं सर मैं प्यार से बोलूंगा, कैमरा ऑन। चलो सर, सबसे पहले जो मूवी रिलीज होने वाली है वो होने वाली है मार्च में। अच्छा। ठीक है सर। हम्म। उस मूवी का नाम है फाइनल एग्जाम। हम्म, उसका डायरेक्टर है गॉड, अच्छा ठीक है। उसका प्रोड्यूसर है गवर्नमेंट। हम्म। उसकी म्यूजिक जो है जो म्यूजिक है उसका है, उसका म्यूजिक का नाम है डेथ पंच। अच्छा। और उसमें जो हीरोज है वो सारे स्टूडेंट्स हैं। हम्म। और उसमें जो विलेन है वो सारे हमारे मार्क्स है। अच्छा। और मैं उसमें जो स्टंट और जो उसमें जो स्टंटर्स है वो सारे पेरेंट्स हैं। ठीक है तो हम्म। स्टार्ट करते हैं। हम्म। दरवाजों को कुंडी मारो, कोई ना अंदर आने पाए, टीचर को समझा दो, चीटिंग गलती से भी रुक ना जाए, थका थका के जो फील करे वो जाके थोड़ा जूस गटक ले, और जिसको चीटिंग नहीं करते वो जाके अपनी डैश चलाए। भैंस चराए। Yes, sir। बस हम्म, आज की बात है, कल से वही स्यापे है, जी सही भर से के बोलना, छाप। गा के अरे सुना। रुको सर, बस आज की रात है, कल इस तरीके से बोल। रुको सर, यही बात कर देना फिर। बस आज गिटार की। दिखा दे। अरे सर, गिटार दिखा दे। सर आप मेरे सामने में गा के सुना तो मैंने कहा काम ही खत्म है। हाँ गा गा, कोई बात नहीं, गा तू गा। बस आज की बात है, कल से वही से आप पे है, जी भर के छाप लो, ना फेसबुक है ना गूगल है, सेंटर में अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अरे अभी तो पेपर शुरू हुए हैं। तेरे पापा घर पे नहीं है क्या? नहीं सर, मम्मा भी घर पे नहीं है। तभी 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 कोई तभी बात नहीं, ये तभी हाँ कर, तू करता रहे, अच्छा कर रहा है, करता रहे। सर हो गया बस फिनिश हो गया सर, इतनी स्क्रिप्ट थी। इतना ही था। बस इतना हाँ ही था कि ये वीडियो पूरी बना ली। अरे सर, यार सर देखो सर, हम अभी बेस्ट जाएगी फ्रेंड्स यूट्यूब नहीं थे पे, सर। अभी जाएगी यूट्यूब पे। जोत्सना सुन लिया ना? सिग्मा फ्रेंड को भेज देता हूँ मैं। इसके कट मार के स्पेशल जाना चाहिए शॉर्ट्स में, ठीक है? अरे बिल्कुल मैम, प्लीज। ठीक है जोत्सना। मैम मीम मिली, मीम।
इससे पहले इससे 2 मिनट की वीडियो भेजते आपको। बस अब तू गया, अब देख तू, अब देख गया तू गया। अभी सर इसके पापा को डायरेक्ट सेंड करता हूँ। ओके भाई, ये क्लास चल रही थी। सर आप म्यूट पे हो। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? सर आप म्यूट पे, जैसे आपको 2 बार बोल चुका हूँ सर। का तेरी आवाज नहीं आई एक बार भी? 2 बार ही बोला है। एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है? सीधे ये होता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, जिसमें भी नहीं होता आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होता है ये, जिसमें परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता ये ए है, ये ए है। हाँ, जो परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज हो ही नहीं सकता इक्वल, है, क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाँ। होती है। तो क्योंकि सर अभी आपने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2, राइट? यस सर। ये लिखा है यहाँ पे भी। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो पहला फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा वो है ये √3 अपॉन में 4 इंटू साइड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? घंटों के क्वेश्चन को सेकंडों में ले आता है ये। नाउ और नेक्स्ट है, अगर ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट निकालनी हो तो √3 अपॉन में 2 इंटू ए। ये है एमसीक्यू क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें उसने बोला है कि भैया तुम्हारी साइड है वो है 3√3। क्या है? 3√3। तुम्हें बतानी है उसकी हाइट क्या आएगी। क्या आएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी? सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दूंगा, √3 अपॉन में 2 इंटू में 3√3, यानी कि 9 अपॉन 2 मेरा आंसर आएगा। 1 मिनट में हो गया क्वेश्चन। लंबे तरीके से करोगे बहुत लंबा पड़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, हाथ का लिखते रहो फटाफट जल्दी सारे फॉर्मूले ये, ठीक है? अगर ए बी सी, बोल। सर मैं कह रहा बीके सिंह में ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मैं सारे फॉर्मुलेस वगैरह मैं दूसरी से कर लिए थे। अगर कर लिए थे कोई बात नहीं, नहीं किए तो फिर भी देख ले, ठीक है? जो कोई फॉर्मूला मिस ना हो जाए ये देख ले कि पता चला सर मैं यहाँ कोई फॉर्मूला लिखवा दूं और वहां ना हो, ठीक है? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? जो हीरोज फॉर्मूला, जो हीरोज ने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था ये, जहाँ पे एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू ट्रायंगल्स। अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके 2 डायगोनल्स बना दूं, 2 ट्रायंगल बना दूंगा, एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये, फिर हम बेस्ट फिगर वो बना सकते हैं ना, और फिर मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? आया ना? नाउ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मैंने पिछली बार भी डेरिवेट किया था इसी फाइल में, अगर याद हो तो तुम्हें याद है? कुछ याद आ रहा है? याद करो, किसका पिछले जन्म में ये सब लिखा था हमने यहाँ पे।
इसका वो हमने याद आ रहा है? हाँ इसका ये सब डेरिवेट किया है मैंने, हाँ, याद आ रहा है? ये सुन वाला ले, बनाए थे जो ग्रीन से लिखा है वो निकुंज डेरिवेट के घर में बैठ के किया था मैंने, नहीं, है ये ना वाला निकुंज? यहाँ पे है, जी हाँ। हाँ। ये हम दोनों की क्लास में और नहीं ये हुआ देख, सारा। ये सब रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल, पैरेललोग्राम का क्या होता है, रोम्बस का, सारे फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। ट्रेपेजियम का कहाँ क्या सर एक होता है? बार? अरे फाइल भेज दूंगा। ठीक है। सुनने वालों, याद आ रहा है पिछले जन्म का? यस यस याद आ गया सर। सुनो फ्लैशबैक्स। होता है। हम राजा हुआ करते थे। होम शांति हो, इधर देखो। उसमें हमारी शांति हो रही है ओम तो। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/4 या फिर a/4 रूट अंडर 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसमें a होता है मेरा बेस और b होता है इक्वल साइड्स। अगर तुम्हारा a है, बल्कि मैं कहता हूँ तुम बेस बोलो b को और a बोलो इक्वल साइड्स को, तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा b/4 रूट अंडर 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला कर लो। अब इसमें मैंने इसको b Change कर क्यों दो लिया इसमें? हाँ, एक ही जगह b लिखा है इसमें, क्योंकि b मेरा बेस है, इसलिए मैंने b लिया ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो। वो इजी रहेगा ना। हाँ, b/4 रूट अंडर 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चुपचाप ये कर लो। b/4 हाँ, अरे लिख ही ले ना, लिख ही ले इसको, यहाँ पे लिख ले, इधर बना ले फॉर्मूला फटाफट, जल्दी बना ले, फिगर बना के फटाफट लिख ले, क्या नहीं लग रहा है? एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होगा अगर उसकी साइड है a? इसका फॉर्मूला होगा 6 टाइम्स रूट अंडर 3/4, 6 टाइम्स रूट 3/4 हेक्सागन है तो 6 साइड्स हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। हाँ, ये 6 इंटू में रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में सी दिस, ये मेरा रेगुलर हेक्सागन है। धोखा, मेरी फिगर खराब कर दी। रेगुलर हेक्सागन है तो ये सब इक्वल होंगे सारी इक्वल है। नाउ। अब इसमें एक्चुअल में क्या है, कितने ट्रायंगल आ रहे हैं वो देख लो। रेगुलर हेक्सागन की एक खास बात है दैट इसकी अंदर वाली साइड्स भी इक्वल आ जाती है। इसका मतलब ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल और सबका एरिया जो आएगा वो आएगा रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या? रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसलिए मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका ऑल्टीट्यूड p दे रखा है, क्या दे रखा है? p। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया आज तक। अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है और इसका ऑल्टीट्यूड है p, क्या है? p। इसका एरिया निकालना है तो तुम क्या करोगे? तो तुम सीधा फॉर्मूला यूज करोगे p² /√3। ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड निकालना है तो ऑल्टीट्यूड दे रखा हो तो एरिया से ऑल्टीट्यूड निकालना हो या ऑल्टीट्यूड से एरिया निकालना हो, दोनों चीजें, ठीक है। तो Now, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, तो एरिया इधर वो फिर ट्रांसपोजिशन। हाँ, ये दे रखा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू p² /√3। और सर अगर एरिया दिया हुआ है तो हम ये √3 को इधर लेके वाले जाके स्क्वायर रूट कर दियो। नाउ स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए सर एरिया होता है l * b, यानी कि ये डायगोनल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। सर आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका डायगोनल निकाल सकते हो। क्लियर है? नाउ पेरीमीटर होता है 2 * l + b, बचपन में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है वो होता है 2 * l + b * हाइट। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया 2h l + b बोलते हैं इसको हम, 2h ब्रैकेट में l + b। ये है हमारे क्यूबॉइडल रूम का। स्क्वायर पे आ जाते हैं, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, ये तुम्हें पता ही है। या फिर ये फॉर्मूला तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। क्या नहीं पढ़ा हमने? हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। लेकिन नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन रोम्बस का एरिया क्या होता है? d1 नहीं, हाफ इंटू d1/√2। और क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस है तो इसलिए फॉर्मूला आ गया। वो तो मैंने कहा था ना, पढ़ा हुआ। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। ये जो फॉर्मूला है ये आया है पाइथागोरस थ्योरम से। एरिया ऑफ पैराग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैराग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है,
तो ए बी इंटू एच या ए बी इंटू एल कह लो, जैसे मुझे कह लो, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू साइड डी वन इंटू डी टू। पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का? पेरीमीटर होता है रोम्बस का वैसे तो साइड 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 यानी 4 इंटू साइड, ठीक है। या फिर अगर तुम्हारे को डायगोनल की मदद से निकालना है तो इधर देखो, रूट अंडर डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू के स्क्वायर से पहले तो मैं उसकी हाइपोटेनियस निकाल लूंगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। क्योंकि 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 सर आपने बोला ये है 90 डिग्री और ये है मेरा D1 का हाफ, ये है मेरा D2 का हाफ, ठीक है। और ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो D1 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया, तो D1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। जब स्क्वायर रूट से 4 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2, जो वहां जाके मल्टीप्लाई 1/4 लिख दिया 1/2, ठीक है। तो ये तो हाँ कर दूंगा। तो ये तो आगे मेरी एक हाइपोटेनियस, ऐसी मेरे पास 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटू 1/2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 4 से 2 गया, बचा मेरा 2। तो मेरा जो टोटल पेरीमीटर आया वो क्या आया? 2 इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला डेरिवेट कर दिया मैंने, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्लास 8 में तो पढ़ के आ चुका है, मेंसुरेशन एक्सरसाइज 1, ठीक है। रट्टा नाउ रट्टा मार रखा है एक्सरसाइज 1। एक तो मेरे को भी रट्टा है सर, स्क्वायर रूट। इधर आ जाओ। और मुझे ये भी रटा कि वो क्या रटा है। हाँ, लास्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। अब मेरे पास तेरे जैसे कितने हैं? मतलब मुझे सबका रटा है, हाँ, किसी को क्या क्या रटा है? हाँ तो ठीक है ना, शो ऑफ क्यों कर रहे हो सर? मैं क्या शो कर रहा हूँ? मैं तो इस फैक्ट्स बता रहा हूँ सिर्फ। सिग्मा ब्रांड। इधर देखो, यहाँ पे है फिगर 17.5 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ABCD, ठीक है। जिसमें डायगोनल है AC, जिसमें डायगोनल क्या है? AC और डायगोनल है BL परपेंडिकुलर है AC के, BL परपेंडिकुलर है AC के, और DM परपेंडिकुलर है AC के, DM परपेंडिकुलर है AC के। क्या करूंगा मैं? 2 बार इसमें वो लगा दूंगा, फोन सुन लो, हाफ इनटू डायगोनल। ये फॉर्मूला मैंने अभी रिसेंटली भी किसको करवाया था? ये अग्रीम पता नहीं यार, ये अभी पीछे मैंने डिस्कस किया था किसके साथ, ये याद नहीं आ रहा। फॉर्मूला समझ लो, हाफ इनटू कॉमन डायगोनल, क्या? हाफ इनटू कॉमन डायगोनल इनटू सम ऑफ रिस्पेक्टिव हाइट्स। ये फॉर्मूला है, इनटू सम ऑफ रिस्पेक्टिव हाइट्स, ठीक है। पहली बार पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान से देख लो। तो सो यू बोथ आर द लकी वन, जिसके आगे मैं पहली बार फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि तुम दोनों इस क्या पढ़ा रहे हो, मतलब समझ गया, फॉर्मूला पढ़ा रहे हो आप? पहली बार फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब पहली समझ बार। लो मेरी बात ध्यान से। तो तुम दोनों क्योंकि इस क्लास में हो, तो तुम्हारे बाद में ये फॉर्मूला किसी को पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है। जिसने क्लास मिस कर दी, समझ लो। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल है ये, हाफ इनटू कॉमन डायगोनल, हाफ इनटू कॉमन डायगोनल इनटू सम ऑफ रिस्पेक्टिव हाइट्स। ये कोरस्पोंडिंग है, सम ऑफ रिस्पेक्टिव हाइट्स या ऑल्टीट्यूड, जैसे मर्जी कह लो। कहने का मतलब क्या है कि सर आपने कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। ये है इसका डायगोनल, लेट्स से ये डायगोनल, अब इसका नाम देता हूं मैं ABCD। क्या करना है? हाफ इनटू ये डायगोनल जो मेरा है AC,
और अब इसके ऊपर जो भी मेरी हाइट है, जैसे एक हाइट ये लेट्स से एल एम, तो एल इंटू एम हाफ ए सी एल एम, क्या हाफ AC LM। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, हम्म, ठीक है। खतरनाक एल एम नहीं बोलना था यार, एल प्लस एम बोलना था, एल प्लस एम, ये फॉर्मूला, ठीक है। L प्लस हाफ इंटू कॉमन डायगोनल इंटू सम ऑफ रिस्पेक्टिव हाइट्स, हाँ मतलब हाफ हो गया और फिर ये जो डायगोनल है ये और फिर उसके ऊपर जो हाइट बन रही है दोनों को ऐड करना है, मतलब 1 आ प्लस जाते 2 यस। ऐसे, ठीक है। शुरू करते पहला क्वेश्चन, निकालो भाई फटाफट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके साइड दे रखे 6√3, फटाफट फास्ट। साइड दे रही 6√3, तो हम क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 into में स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हाँ मतलब a स्क्वायर, चलो √3/4 इंटू क्या, ये b/4 है रूट अंडर बेटा वो आइसोसेलेस का है, इक्विलेटरल है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3 साइड इसको तो √3/4 इंटू साइड है मेरे 6√3, 6√3 इंटू में 6√3, तो 6 36, 36 में बताती है 108, 108√3/4, 108 का 54 27, 27√3 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 4 से 6 और 6 काट, ये आ गया 2 3 into 6 2 से 6 काट, 18 ये 9 है, √3 इंटू √3 कितना हुआ, 3 लिख 3 इंटू 3 इंटू 3 √3, √3 into 3 into 3 into 3 is equal upon 4 भी है ना, इसका आंसर है। तो ये हो गया 4 का से आगे नीचे 4, अच्छा सॉरी नहीं 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 नहीं, तो हमने डिवाइड किया, अच्छा पहले ही कर दिया हमने, हाँ तो ये आ गया 3 into 3 into 3 27√3 3 the area of equilateral triangle with altitude this, area of equilateral triangle triangle with altitude this, निकालो भाई। तुम्हें altitude अभी मैंने बताया था, एक हाइट का फॉर्मूला, हाइट से एरिया का फॉर्मूला, square upon √3 सर फॉर्मूला क्या होता है? a square upon √3, ये देखो 9th पॉइंट पढ़ो जल्दी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन √3 लगाओ जल्दी। वो क्या था हाइट, उसको दिखा दो, पहले एक काम करो, जो ऊपर वाले नोट्स वाले फॉर्मूले फटाफट लिख लो, ये लिखिए सारे नहीं लिखे ना, जल्दी लिख, इसके अंदर तो तेरे पास तो लिखिए, बुक में है ना, वैसे नोटबुक में लिख। अच्छा नोट, तो फिर एक पेज छोड़ देता हूँ, ये फिर फॉर्मूला करके लिख लेता हूँ।
चल भाई देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ नीचे। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है अगर आपका पेरीमीटर जो है 12 सेंटीमीटर है तो। ठीक है सर, अगर आपका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है तो मैं बोलूंगा a प्लस ए मेरा 12 आ गया, तीनों को प्लस करके 12 आ गया। इसका मतलब बोल दूं कि एक मेरा 4 है ना, इक्विलेटरल है। तो अब उसका एरिया निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। आंसर आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस देन इट्स सेमी पेरीमीटर कितना होगा। ओहो, अब हमें एरिया से सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर निकालना है। एरिया से पेरीमीटर पे चला जाऊं, एरिया से पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में √3। सर एरिया दिया 81√3, तो 81√3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में √3। सर 81 इंटू में √3 इंटू में √3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सर 81 इंटू में 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 81 इंटू 3 कितना होगा, 27 दूनी 34 81, 27 दिया 81, 27 दिया 81, 27 नीम 27 27 वो हो 27 गया 243 243 हो गया। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये स्क्वायर की टॉपिक आगे स्क्वायर रूट हो जाएगी। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू पी। एक तो ये ग्रुप बाहर आ गए। 9√3 इक्वल्स टू मेरा पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा मेरा इसका हाफ, यानी कि 9/2√3। आपने गलत किया सर। सर आप इसको सीधा सीधा 243 लिखोगे ना। नहीं, क्यों? क्वेश्चन वो दिखा, एरिया ऑफ फॉर्मूला दिखा, एरिया ऑफ उसका फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ऑल्टीट्यूड इज पी। ऑल्टीट्यूड पी है यार, ऑल्टीट्यूड दे रखा है इसने, पी इसने ऑल्टीट्यूड नहीं दे रखा है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का भी तो होता है एक, नहीं दिया ना।
पेरीमीटर 2 into लेंथ पे नहीं होता यार, पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं होता। रेक्टेंगल का होता है। छोड़ो, इधर देखो। अरे तो इसको सीधा सीधा नहीं कर सकते क्या? इक्विलेट, अरे क्या हो गया ये? देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है सर √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, राइट। नाउ सर मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है एरिया दिया है 81√3 इक्वल्स टू √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। नाउ सर मैं क्या करूंगा, सबको इधर ले आता हूँ एक एक करके। 81√3 इंटू में 4/√3 इक्वल्स टू a स्क्वायर। √3 से √3 क्या, 81 इंटू 4 कितना हो गया मेरा? 81 into 4 वैसे करने की जरूरत नहीं है, जब मैं यहाँ पे तो स्क्वायर ले आऊंगा तो इसको मैं लिखूंगा 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू a, 2 इंटू 9 इक्वल्स टू a, 18 इक्वल्स टू a। अब उसने बोला है सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरा a प्लस a अपॉन में 2, यानी 18 प्लस 18 प्लस 18 अपॉन में 2, 54 अपॉन में 2 यानी कि 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाओ। इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया ए इज डबल, अगर हर साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं उसमें एरिया डबल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? एरिया डबल कर दूंगा। एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल इज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला सर आपने बोला था √3/4 साइड स्क्वायर होता है, लेकिन आपका अगर एरिया डबल हो जाए तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर। सर √3/4 इंटू 4a स्क्वायर, 4 से 4 गया तो मेरा आंसर आ जाएगा √3a स्क्वायर। इसका मतलब अब जो पहले वाला था मेरे पास वो था √3/4a स्क्वायर, अब हो गया मेरे पास ये √3a स्क्वायर, तो ये हो गया इसका 4 टाइम्स। क्या हो गया? 4 टाइम्स। तो ओरिजिनल का 4 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्लियर है? ओरिजिनल का 4 टाइम, क्योंकि a एक ही होता है, a 1 होता है ना, मतलब 1 ही होता है, तो 4 है। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 एंड ईच इक्वल लेंथ इज 6। ये तुम निकालोगे भाई, निकालो फटाफट, फटाफट निकालो। बी दे रखा है 8, ए दे रखा है 6, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, जल्दी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है भाई तेरा 6, जल्दी। ट्रायंगल विद बेस, इसके बाद आंसर लिखना। वो 6 पेजेस हो गए। आप लिख रहे हो? अरे तो आईटी के ऊपर सब्जेक्ट था नहीं, आज भी भेज दिया काम स्कूल ने कि कल सबमिशन है। प्रैक्टिकल कल होगी भी, कोई बात नहीं, कर जल्दी। टेप के करूँ, उठ के कर लूंगा रात को। क्या है क्वेश्चन? मेरा भी सेव है। क्या सेम आंसर निकाल ले, निकाल ले। मेरे के प्रैक्टिकल है। तेरा भी प्रैक्टिकल है? हाँ तेरा भी कब है? कब है? 668। मेरा तो कल ही है, कल से स्कूल जा रहा हूँ। मेरा भी कल है। आईटी का तेरा? नहीं मेरा तो यही चलते हैं यहाँ पे, सब कुछ आई थोड़ी चलते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस हमारे ट्रायंगल स्कूल में आईटी और यही b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेस है सर आपका 8/4 √4a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 64। 8 से 4 कटा तो बचा यहाँ पे 2, चलिए तुमने बता दूं 144 माइनस 64 80। तो 2 √80 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 80 का आधा, 40 का आधा 20। मेरा बंद हो ले लो, चार्जर ले लो। अब तो पापा तुम ले आई हो वहां से, मैं चार्ज पे लगा देते हैं। तो आपकी चैट पे आएगा। 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 2 जा 80। तो एक पेयर ये और एक पेयर ये, दोनों पेयर बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √5 8 √5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे।
खत्म कर दे सर आज। ना ना कैसे कैसे खत्म करते स्कूल हैं? जाना है मैंने। ये अरे एग्जाम प्रैक्टिकल का खत्म होने पढ़ वाली है लिया। बस। उसका तो प्रैक्टिकल का पढ़ लिया मैं। खत्म होने थोड़ी सी रहेगी बस। थोड़ी सी रहेगी 20 क्वेश्चन से ज्यादा पढ़ लिया। कैसे पढ़े भी सोच रहा था। बायो प्रैक्टिकल दोनों साथ में है। वो तो चल 26 टोटल क्वेश्चन है, 13 करते हैं आज, 13 कल कर लेंगे ठीक है। ठीक है। वाओ सर वाइवा में तो सर चीटिंग होती है मस्त वाली। अच्छा तो सर एक आंसर सर आंसर घूम फिर के आते हैं। अच्छा मैं सीधा 13 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ और उसका पेरीमीटर दे रखा है 12। तो पहले एक राइट एंगल बना लूं इस पे। सर ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ठीक है। नाउ उसने बोला इसका पेरीमीटर तो 12 है, इसका मतलब सर h प्लस p प्लस b इज इक्वल्स टू 12 से यस और नो, हाँ है ना। the area of the right angle triangle is 6 centimeter square और area दे रखा है 6, then the length of its hypotenuse is wow हाइपोटेन्यूज पूछा ना कि हाँ। राइट लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है, राइट एंगल वाह कैसे करेंगे इसको। h दे रखा है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। ओके देख लेते हैं एक बार। सर राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अगर मैं इस वाले तरीके से जाऊं तो तीनों का सम दे रखा है 12, s निकल जाएगा, s माइनस है, s माइनस b, s माइनस c, ये नहीं निकल पाएगा। फिर एक ही तरीका देखो सर, आपने बोला था एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो अभी सर आपने बोला कि जो इसका एरिया है वो आ रहा है 6, तो लिख दूं यहाँ पे नथिंग बट 6। नाउ सर बेस इनटू हाइट हो गया मेरा 12, बोलो से यस और नो, हाँ है ना। नाउ अब सर ये जिसको आप हाइट बोलते हैं उसी को मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ बेसिकली, राइट। नाउ सर बीपी है 12, क्या बीपी है 12, बहुत बढ़ रहा है। बीपी है 12, मुझे बी प्लस पी पे जाना है। यस सर मैं बताता हूँ कैसे होएगा। क्वेश्चन कहाँ है? एग्जाम्पल आंसर सर 13। इधर देखो इसने बोला है सर हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस है 12, राइट। हाइपोटेनियस की जगह मैं लिख सकता हूँ नथिंग बट रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस वर्कशीट को प्रिंट आउट नहीं लगा सकते? प्रैक्टिकल फाइल रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये होता है ना हाइपोटेन्यूज की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले तरीके से। नाउ मुझे पता है कि सर ऐसा करते हैं हम इसी में ना ऐड कर देते हैं क्या 1 2 a b बेस और परपेंडिकुलर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यस। और क्योंकि मैंने ये ऐड कर दिया तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया। नाउ अब देखियो ध्यान से मैं क्या करूं। नहीं यार ये फंसा देगा मुझे, कि नहीं फंसाएगा, नहीं फंसाएगा, नहीं फंसाएगा, यस। देखो ध्यान से लिख सकते हो उसको ऐसे में, एक को ऐड कर दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा एब्सोल्यूट आंसर में। नाउ देखियो इन तीनों की मदद से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से इसको लिख सकता हूँ सर परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स bp। bp की वैल्यू सर आपने बताई थी 12, तो इनटू में 12 प्लस p प्लस b इक्वल्स टू 12। नाउ सर p प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 24। फिर अड़ेगा ये,
फिर अड़ेगा ये, क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्वेश्चन मेरी, फिर मुसीबत है। मैं बताऊं क्या कर सकते हैं इसमें? क्या? इसको हम स्किप कर सकते हैं। नहीं, चुप रहे। वैसे तो क्वेश्चन आना ही चाहिए तुम्हारे एग्जाम में, पर फिर भी हम करके रहेंगे इसको। क्योंकि बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, है ना? हाँ, पर फिर भी हम करेंगे इसको, देखो ध्यान से। नाउ मैं थोड़ी देर के लिए p प्लस बी को लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू p प्लस बी। जहां जहां मेरे को p प्लस बी नजर आएगा वहां मैं x लिखूंगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस x इक्वल्स टू 12। ठीक है, इंटू 12 भी है सर, तो इंटू 12 नहीं लिखो रूट का देना मल्टीप्लाई कहाँ किया? तो 2 इंटू 12 24। अच्छा, नाउ अब ये x वहां चला जाएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 12 माइनस x। नाउ ये स्क्वायर रूट भाजा के स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, इधर आ जाते हैं हम। 24x इक्वल्स टू 144 प्लस 24, 24x इक्वल्स टू 14 15 16 168, x इक्वल्स टू 168 अपॉन में 24, 168 का हाफ हो गया मेरा 84, 24 का हाफ हो गया मेरा 12, 12 84, 7, x आ गया मेरा 7, पर x तो था सर p प्लस b, तो p प्लस b आ गया मेरा 7। अब उसने क्या पूछा है? h p प्लस भी 7 आ गया तो h तो 5 आ गया। हाँ, p प्लस बी 7 आ गया तो h मेरा आ जाएगा 5 5, यानी कि ऑप्शन नंबर b नहीं ए। a। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एग्जाम्पल संख्या 12, एक और बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। सर बस करो। क्यों? चलो तुम्हारी हालत मुझे लग नहीं रही। ठीक है, करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में, बहुत काम करना है। नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सर। तो सर आप भी। अब सीधा हम